जय हिंद। आजकल जिगरी दोस्त सिर्फ किस्मत वाले को मिलते हैं। ये दोस्त सच्चे और अच्छे होते हैं और जब हम मुश्किल में होते हैं तो ये दोस्त साथ देते हैं, और जब हम मुसीबत में होते हैं तो ये जिगरी दोस्त हमारी मदद करते हैं और उनके बिना हमारा जीवन अधूरा लगता है। हम लोग बात कर रहे हैं भारत और रूस के संबंध के बारे में। रूस ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि भारत हमारा पुराना दोस्त है और हमेशा रहेगा, क्योंकि रूस ने आईएनएस तमाल इंडिया को सौंप दिया है। आधिकारिक रूप से इंडिया को आईएनएस तमाल ये सौंप दिया गया है। आईएनएस तमाल एक युद्धपोत है, और तमाल शब्द को आप इसलिए समझ पा रहे हैं क्योंकि तमाल शब्द तलवार का पर्यायवाची होता है। तमाल शब्द जो है ये तलवार का पर्यायवाची होता है। तो आप इसको समझ सकते हैं कि जैसे तलवार की नोक होती है, उसी तरह से ये तमाल आईएनएस तमाल को डिजाइन किया गया है, और कुछ उसी तरह से इसकी जो कैपेसिटी है और इसकी जो क्षमता है वो देखने को मिलेगा। आईएनएस तमाल एक भारतीय युद्धपोत होने जा रहा है, जो कि पश्चिमी तट पर इसको लगाया जाएगा, जहां पर अरब सागर में पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा इस समय उछल कूद कर रहा है ना, तो उसी के लिए लगाया गया है। इसके पहले आईएनएस तुसिल आ चुका है, और अब आधिकारिक रूप से आईएनएस तमाल भारत में आने वाला है। आईएनएस तमाल जो है ये आप देख सकते हैं, ये कुछ तस्वीरें हैं आईएनएस तमाल की। जब आधिकारिक रूप से उसे सौंपा गया, इंडिया को दिया गया, तब आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर किस तरह से उसे सम्मान के साथ उसको विदा किया गया तो भारत आने के लिए। लेकिन हाँ, इसकी डिलीवरी में थोड़ी देरी हो सकती है, क्योंकि फ़िलहाल जो है यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा है। तो इसमें जो इंजन लगाया गया है, ये जो इंजन आप देखेंगे आगे, आईएनएस तमाल में जो इंजन लगाया गया है, कमाल की बात यह है कि ये यूक्रेन से बना हुआ इंजन इसमें लगाया गया है। उस समय युद्ध नहीं चल रहा था, आज के 3 साल पहले युद्ध नहीं चल रहा था, तो यूक्रेन से बना हुआ इंजन इसमें लगाया गया है। और ये वेस्टर्न नेवल कमांड जो हमारे पश्चिमी तट है उसको कहा जाता है, जहाँ इसको शॉर्ट फॉर्म में स्वाड आर्मी कहा जाता है, तो वहाँ पर इसको लगाया जाएगा। अगर हम इसको मैप में पहले समझ लेते हैं कहाँ पर इसको लगाया जाएगा। देखिए, इसको पहले सही कर लेते हैं। देखिए, मैप में पहले हम इसको समझ लेते हैं कि कहाँ पर इसको लगाया जाना है। यहाँ पर अब देखिए आप, ये यहाँ से, ये गोवा से पूरा मुंबई को, ये पूरा गुजरात से लेकर के ये इतना कवर करेगा अरब सागर में, और इस पाकिस्तानिया को उसकी औकात को दिखाएगा ये। तो ये इतना कवर करेगा। और आईएनएस तमाल, ये कमाल की बात ये है कि आईएनएस तमाल के आने से भारतीय नौसेना इतनी मजबूत हो चुकी है कि अब भारतीय नौसेना उसकी ताकत को पूरी दुनिया समझ चुकी है। और आईएनएस तमाल एक ऐसा युद्धपोत है, युद्धपोत का मतलब ये होता है कि जहाँ पर उसके ऊपर से युद्ध किया जाए। जैसे पानी में जो जहाज़ होती है बड़ी सी, जहाँ पर जिसके ऊपर से हेलीकॉप्टर को उड़ा दिया जाए, छोटी मोटी जहाज़ को, फाइटर प्लेन को उड़ा दिया जाए, और जहाँ पर मिसाइल को लगाया जाए, तोप को लगाया जाए। इसके अगर रेंज की बात की जाए, एक बार में अगर इसको फ्यूल भर दिया जाए, अगर आप इसमें एक बार में अगर फ्यूल भर देते हैं इसमें, तो ये 3000 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, 3000 किलोमीटर। और इसकी स्पीड जो है वो 30 नॉटिकल मील पर घंटे की स्पीड है। और इसका वज़न जो है वो 2900 टन है वज़न। और इसमें जो इसके कमांडर लगाए गए हैं वो है कैप्टन श्रीधर टाटा, कमांडर हैं इसके। ये नाम जो आप देख सकते हैं, श्रीधर टाटा कमांडर हैं इसके, जो आईएनएस तमाल पर लगाए गए हैं। ये आईएनएस तमाल की आप तस्वीर को देख सकते हैं। तो आईएनएस तमाल इसमें 100 mm की ये तोप को लगाया गया है, 100 mm की। और इस पर कमाल की बात यह है कि इस पर 6 ब्रह्मोस मिसाइल को लगाया जाना है, 6 ब्रह्मोस मिसाइल को लगाया जाना है, जबकि 4 इस पर लगा दिया गया है। और इसमें कोटिंग जो है, इसकी डिज़ाइन जो कोटिंग है, वो डिज़ाइन जो है इसकी ख़ास तरह से ऐसे तैयार की गई है
कि आप देख सकते हैं कि ये पेंटिंग जो होती है, ये पेंटिंग, ये जो सोनार तरंगे होती हैं उसको ये रिफ्लेक्ट नहीं करती है। जो सोनार तरंगे जो समुद्र में रेडिएशन को छोड़ा जाता है तो दुश्मन की चाल इसमें नहीं पकड़ पाएगा दुश्मन। तो ये इसकी जो कोटिंग है कुछ इसी तरह से डिज़ाइन की गई है और इसमें कुछ एडवांस वर्जन के सोनार तरंगे इसे छोड़ी जाती हैं और ये टारपीडो और जो सबमरीन होती हैं पनडुब्बियाँ, उनको भी ये पहले से डिटेक्ट कर लेगी और खुद उसके रेंज से ये जो टारपीडो होता है, सबमरीन पनडुब्बियाँ होती हैं जो पानी के अंदर चलती हैं, वो पनडुब्बियाँ इसको नहीं पकड़ पाएंगे। तो जो आईएनएस तमाल है ये अब इंडिया में जब आएगा तो ये पश्चिमी तट पर लगाया जाएगा, जहाँ पर यहाँ पर मैप में आप देख सकते हैं, ये छोटा ना हो रहा है, तो यहीं पर इसको लगाया जाएगा, यहीं पर इसको लगाया जाएगा अरब सागर में। तो अरब सागर में लगाने के बाद जो इसकी क्षमता है और जो नौसेना की क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तब दुश्मन जो देश हैं वो अगल बगल के वो अब लाइन से लग जाएंगे। तो आई होप ये सब जानकारी आपको समझ में आया होगा। तो आईएनएस तमाल जो है वो एक भारतीय युद्धपोत है, यानी कि वारशिप है। तो इसको भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है और रूस की मदद से ये भारत में शामिल हुआ है। भारत और रूस दोनों ने मिलकर के इसको तैयार किया है और ये रूस में तैयार हुआ है। तो ये भारतीय युद्धपोत ये पश्चिमी तट पर लगाया जाएगा, जिससे वहाँ पर जो नौसेना की ताकत है उसको बढ़ाया जाए। ये सब जानकारी समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।